1879। एक 16 साल लड़का अपने वालिद के फार्म से अमेरिका की रियासत मिशिगन के डिट्रॉइट शहर के लिए एक ऐसे वक्त में निकला जब आमदोरफ्त का वाहिद जरिया रेलगाड़ियां घोड़ा गाड़ियां थी। पहली गाड़ियों को ज्यादातर अमीरों के लिए रेसिंग मशीन के तौर पर देखा जाता था। कोई नहीं सोच सकता था इस लड़के ने बाद में एक कार कंपनी खोली जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के इस रविश को बदल देगी जो हम आज जानते हैं। 35 साल बाद डिट्रॉइट शहर में अपनी आमद के बाद जमीन पर मौजूद तमाम कारों में से आधी गाड़ियों पर उसका नाम था। वो लड़का हेनरी फोर्ड अमेरिकी तारीख के अमीर तरीन आदमियों में से एक बन जाएगा, कोई नहीं सोच सकता था। हेनरी फोर्ड 30 जुलाई 1863 को अपने वालिद के फार्म पर पैदा हुआ था। इसका वालिद विलियम फोर्ड के पास एक फार्म था जहां खानदान के सभी लोग रहते और काम करते थे, और 6 बच्चों में सबसे बड़ा होने के नाते हेनरी से खानदान का कारोबार संभालने की तवक्को की जा रही थी। ताहम वो अपने वालिद की तरह नहीं था और न ही कभी अपने कारोबार में दिलचस्पी रखता था। अपनी उम्र के ज्यादातर बच्चों की तरह हेनरी को स्कूल जाना पसंद नहीं था। इसने ज्यादा पढ़ाई नहीं की, सिर्फ 8वीं जमात पास की। वो खुद ही चीजें सीखता था और बचपन से ही उसे मैकेनिक्स में बहुत दिलचस्पी हो गई थी। मशीनों के लिए इस तजस्सुस ने उसे मशीनरी के हर टुकड़े का मुताला करने पर मजबूर किया। इसके वालिद ने इसे एक घड़ी तोहफे में दी और उसकी मशीनरी के साथ खेलने के बाद उसने सीखा कि उसे कैसे अलग करना है और मिनटों में एक साथ जोड़ना है। बाद में उसने घड़ी की मुरम्मत करने वाले के तौर पर शोहरत हासिल की और मोहल्ले के लोगों के लिए घड़ियां ठीक करना शुरू कर दी। हेनरी 13 साल का हो गया। जब हेनरी 13 साल का हुआ उसने डिट्रॉइट की एक कंपनी में स्कूल के सफर के दौरान अपनी जिंदगी में पहली बार स्टीम इंजन देखा और उसी वक्त मैकेनिक्स में उसकी दिलचस्पी एक जुनून बन गई और अगले चंद सालों के लिए इसका नया मशगला बन गया। जब वो 15 साल का था उसने अपना पहला स्टीम इंजन बना लिया था, लेकिन इसकी जिंदगी ने एक मोड़ इस वक्त लिया जब हेनरी ने अपनी मां को खो दिया। अचानक बीमारी की वजह से हेनरी का अपनी वालिदा के साथ अपने वालिद के मुकाबले में गहरा रिश्ता था। इसके नुकसान से तबाह होकर हेनरी की फार्म से नफरत शिद्दत इख्तियार कर गई। इसने इस फार्म से बचने का रास्ता तलाश करना शुरू किया जिसमें उसकी प्यारी माँ की बहुत सी यादें थीं। 16 साल का होने के बाद और अपने वालिद की ख्वाहिश के खिलाफ हेनरी ने अपना सामान बांधा और जिंदगी की एक नई समत की तलाश में गांव छोड़ दिया। इस वक्त डिट्रॉइट शहर तेजी से स्टीम इंजन की बदौलत सनत का शहर बन रहा था और शहर काम की तलाश में नौजवान इंजीनियर्स के लिए भूखा था। उसने स्ट्रीट कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में नौकरी ली जिसे मिशिगन कार कंपनी वर्क्स के नाम से जाना जाता। बदकिस्मती से हेनरी को सिर्फ 6 दिनों के बाद नौकरी से निकाल दिया गया। कुछ अरसे तक बेरोजगार रहने के बाद उसने जेम्स फ्लावर और ब्रदर्स की मशीन शॉप में एक अप्रेंटिस के तौर पर नौकरी तलाश की, जहां उसने हर हफ्ते $2.60 कमाए। लेकिन ये इसका किराया पूरा करने के लिए काफी नहीं था, इसलिए हेनरी ने अपने बचपन के जुनून का खूब इस्तेमाल किया। इसे रात के वक्त घड़ियों की सफाई और मरम्मत की ज्वेलर शॉप में नौकरी मिल गई। इसे हफ्ते में 6 दिन रात के वक्त 6 घंटे काम करने पर $3 अदा किया जाता। बहुत सारी नौकरियों के बावजूद हेनरी जब भी फारग वक्त होता तो वो मुताला करता और मशीनों के साथ तजर्बा करता। जब वो 19 साल का हुआ हेनरी फोर्ड ने मिशिगन वापस घर जाने का फैसला किया। इससे अब भी काश्तकारी से नफरत थी, इसलिए उसने वहाँ बहुत कम काम किया और अपना ज़्यादातर वक्त खेत में इस्तेमाल होने वाली मशीनों के साथ खेलने और तजुर्बात करने में गुजारा। खुशकिस्मती से इसके वालिद ने एक पोर्टेबल स्टीम इंजन खरीदा था। हेनरी ने अपना ज्यादातर वक्त इस मशीन के साथ गुजारा और उसमें माहिर बन गया। इसके वालिद के फार्म पर एक पड़ोसी ने उसे स्टीम इंजन चलाने के लिए $3 अदा किए और वहां से मशीनों के लिए फोर्ड के टैलेंट में इजाफा हुआ।
हेनरी की काबिलियत की शोहरत न्यूयॉर्क से विजिटिंग हाउस इंजन कंपनी ऑफ शेंकटेडी के ज़िले नुमाइंदे तक पहुंची और इसलिए कंपनी ने इसे मुलाजमत पर रखा। हेनरी का काम जनूबी मिशिगन में सफ़र करना, विजिटिंग हाउस टीम इंजन ट्रैक्टर को तरतीब देना और सर्विस करना था। साल 1885 में हेनरी ने क्लारा जैन ब्रांड से नए साल की शाम की पार्टी में मुलाकात की और अगले साल शादी कर ली। शादी के तोहफे के तौर पर हेनरी के वालिद ने अपने बेटे को 40 एकड़ ज़मीन दी थी, लेकिन इसे खेती बाड़ी में तब्दील करने के बजाय हेनरी के पास दूसरे ख्यालात थे। 1891 में हेनरी डिट्रॉइट के एक छोटे से अपार्टमेंट में चले गए। हेनरी को गैस इंजन के बारे में मालूम हुआ। ये गैस इंजन निकोलस ओटो नामी एक जर्मन इंजीनियर की तरफ से तैयार किया जा रहा था और ये स्टीम इंजनों से बहुत मुख्तलिफ और कहीं ज़्यादा कारआमद था। गैस इंजन को शुरू होने में 30 मिनट की ज़रूरत नहीं थी, स्टीम के इंजन की तरह। अगरचे ये नया इंजन यूरोप में बहुत तेज़ी से मकबूल हो रहा था, लेकिन अमेरिका में सिर्फ चंद लोगों ने इसके बारे में सुना था। हेनरी को शहर में कोई ऐसा शख्स मिला जिसके पास गैस इंजन था। हेनरी को फौरन ही गैस इंजन से प्यार हो गया, लेकिन वो समझ नहीं सकता था कि ये कैसे काम करता है। वो हैरान रह गया कि गैस इंजन एक चिंगारी से चलता है। ये जानते हुए कि इसे इस बारे में मज़ीद जानना है, हेनरी ने एडिसन एल्यूमिनेटिंग कंपनी में एक नाइट इंजीनियर के तौर पर काम के लिए $40 माहाना तनख्वाह पर दरख्वास्त दी। इस वक्त ये कंपनी डिट्रॉइट की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कंपनी थी और ये स्टीम इंजन का इस्तेमाल करते हुए शहर के 1000 घरों को बिजली पैदा कर रही थी। 1893 में हेनरी और क्लारा ने अपने पहले और इकलौते बच्चे एड्सिल ब्रायंटफोर्ड को खुश आमदीद कहा और उसकी पैदाइश के सिर्फ 3 माह बाद हेनरी को $100 फी हफ्ता तनख्वाह पर चीफ इंजीनियर के ओहदे पर तरक्की दी गई। इसी साल हेनरी कामयाब हो गए अपना पहला गैस इंजन बनाना में, जो कि घोड़े के बगैर गाड़ी बनाने के इसके ख्वाब की तरफ पहला कदम था। ये 4 जून 1896 था, ठीक 1:30 बजे, जब उसने आखिरकार गैस इंजन का इस्तेमाल करते हुए अपनी तजुर्बाती कार मुकम्मल की। इसने इसे क्वाड्री साइकिल कहा। क्वाड्री साइकिल बुनियादी तौर पर 2 साइकिलों पर मुश्तमिल थी जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी और यह पेट्रोल इंजन से चलती थी। जबकि तजुर्बा कामयाब रहा, इसके अपने कुछ मसाइल थे। इस तजुर्बाती कार के 2 गियर्स थे और ना ही गियर रिवर्स जाने के लिए था और ना ही आगे जाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये था कि इसमें कूलिंग सिस्टम नहीं था और इसलिए कार ज़्यादा गर्म होने का खतरा था। थोड़ी देर तक चलाने के बाद हेनरी ने कार में मुतअद्दिद एडजस्टमेंट की, लेकिन सबसे काबिल जिक्र गाड़ी में कूलिंग सिस्टम शामिल करना था। बाद में उसने गाड़ी को $200 में फ़रोख्त किया और इस रकम को एक और बड़े मंसूबे के लिए इस्तेमाल किया। डिट्रॉइट के मेयर के ताउन से हेनरी ने अपनी दूसरी तजुर्बाती कार बनाना शुरू की और इसे जुलाई 1899 तक मुकम्मल किया। ये नई कार पिछली गाड़ी से बड़ी, मजबूत और भारी थी। एक सुबह हेनरी एक मालदार लकड़ी के ताजिर विलियम मर्फी को अपनी नई गाड़ी में टेस्ट ड्राइव के लिए ले गया। जब टेस्ट ड्राइव खत्म हुई, विलियम ने इंकिशाफ किया कि वो हेनरी के कारोबारी मंसूबे का हिस्सा बनना चाहता था और उसके फौरन बाद दोनों ने एक साथ हाथ मिलाया और 5 अगस्त 1899 को डिट्रॉइट ऑटोमोबाइल कंपनी का जन्म हुआ। बदकिस्मती से कंपनी नाकाम हो गई। सिर्फ 1 साल बाद कई वजूहात की बना पर हेनरी के ख्यालात इस कार को बेहतर बनाने के बारे में जिस पर उसने काम किया, स्टेक होल्डर के ख्यालात के मुताबिक नहीं थे, जो इस पर मुसाफिर कारें बनाने के लिए दबाव डाल रहा था। एक और वजह यह थी कि इसकी गाड़ियों को बनाने के लिए जो पुर्जे दरकार होते थे, इनमें से ज़्यादातर मुख्तलिफ कंपनियां तैयार करती थी और उसके नतीजे में जब भी डिलीवरी में ताख़ीर होती थी तो पूरी फैक्ट्री को बैठकर डिलीवरी का इंतज़ार करना पड़ता था। इसके नतीजे में हेनरी को इसके ओहदे से बरतरफ कर दिया गया था।
लेकिन इसके बावजूद कि इसकी पहली कंपनी नाकाम रही, वो पर उम्मीद रहा और अब वो दूसरी चीज़ों पर तवज्जो मरकूज कर सकता था। हेनरी ने अपनी तवज्जो रेसिंग कारों पर मरकूज करने का फैसला किया। वजह बहुत सादा थी। रेसिंग कारें अमेरिका में एक बहुत मशहूर खेल बन गया था और हेनरी अपनी कारों और उनके मेयार को दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहता था। वो सोचता था कि इनमें से बहुत से लोग इसके ख्यालात में सरमायाकारी करने को तैयार नहीं होंगे। फोर्ड की नई डिज़ाइन करदा रेसिंग कार ने क्लीवलैंड ऑटोमेकर अलेक्जेंडर विंटन के साथ साथ कौमी रेसिंग ड्राइवर की गाड़ी को भी शिकस्त दी। हेनरी की 26 हार्स पावर की गाड़ी शहर का चर्चा बन गई और इस किस्म की मकबूलियत ने सरमायाकारों को वो एतमाद दिया जिसकी उन्हें दूसरी बार हेनरी की पुश्तपनाही करने की ज़रूरत थी। नतीजा ये निकला कि फोर्ड मोटर कंपनी नाम एमएल में आया हेनरी के चीफ इंजीनियर के तौर पर। कुछ वक्त के बाद हेनरी की पोजीशन एक बार फिर खतरे में थी। वजह यह थी कि हेनरी ने रेस कारें बनाने का काम जारी रखा। वो चाहते थे वो मुसाफिर कारें बनाए जो वो आवाम को बेच सकी। इसलिए वो हेनरी फोर्ड की जगह एक और हेनरी मार्टिन लीलैंड को ले आए। फोर्ड नाराज था कि वो किसी और को इसकी जगह लेने के लिए लाए थे और इसलिए उसने कंपनी से इस्तीफा दे दिया। दूसरी तरफ हेनरी लीलैंड ने अपने सरमायाकारों की ख्वाहिशात की पैरवी की और हेनरी फोर्ड के जाने के साथ ही कंपनी का नाम फोर्ड मोटर कंपनी से बदलकर कैडिलक मोटर कंपनी कर दिया। फोर्ड और टॉम कूपर के नाम से एक साबिक रेसिंग साइकिलिस्ट ने रेसिंग कारें बनाना जारी रखा। 1902 में उन्होंने फोर्ड 999 तैयार की, एक 80 हार्स पावर कार जिसे बानी ओल्डफील्ड चलाता था, जो एक साबिक साइकिल रेसर था। 1904 तक हेनरी की नई कार ने 91.4 मील फी घंटा की तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाते हुए तमाम अमेरिकी रिकॉर्ड तोड़ दिए। इन रिकॉर्डों और फतूहात के साथ हेनरी ने खुद को रेसिंग कारों के लिए बेहतरीन अमेरिकी डिज़ाइनर के तौर पर कायम कर लिया था। इस किस्म की शोहरत के साथ वो जानता था कि जब भी वो अपनी तीसरी कंपनी शुरू करने के लिए तैयार होगा तो उसे दोबारा सरमायाकारों की हिमायत हासिल होगी। 11 सरमायाकारों की माली हिमायत के साथ हेनरी की तीसरी कंपनी जिंदगी में आई। कंपनी को इब्तिदा में फोर्ड और मिलिमसन लिमिटेड कहा जाता था, लेकिन बाद में इसे फोर्ड मोटर कंपनी में तब्दील कर दिया गया। 1902 में अपनी कंपनी करियर बनाने की 2 कोशिशों में नाकाम होने के बाद उसने नाकाम ना होने का अज़्म किया। दोबारा फोर्ड ने अपनी तवज्जो एक ऐसी गाड़ी बनाने पर मरकूज की जो आम आदमी के लिए सस्ती हो। इस वक्त गाड़ी का मालिक होना एक ऐश व आराम की बात थी जो सिर्फ दौलतमंद ही बर्दाश्त कर सकते थे। इसकी वजह यह है कि ज़्यादातर कारें रेसिंग के लिए बनाई गई थी। हेनरी फोर्ड ऐसी कारें बनाना चाहता था जो एक आम आदमी इस्तेमाल कर सके, न कि अमीर लोग। हेनरी ने एक कार का मॉडल बनाया। इसमें इसे मॉडल ए कहा। अगले 5 सालों तक हेनरी मॉडल ए को बेहतर करता रहा, जिसके बाद मॉडल एन आया। लेकिन इन 5 सालों में जो चीज़ वाकई तब्दील हुई वो इसके डिज़ाइन में बेहतरी नहीं थी, बल्कि वो कैसे बनाए जा रही थी। हेनरी ने अपने नाकाम कारोबारों से सीखी एक चीज़ ये थी, वो अपनी कारें बनाने के लिए दरकार ज़्यादातर हिस्से की फराहमी के लिए एक मैन्युफैक्चरर जिम्मेदार है। शिकागो, हेनरी ने एक ज़बख़ाना में असेंबली लाइन का मुशाहिदा किया और उसी वक्त इसके जहन में एक रोशन ख्याल आया। अगर वो इसी ख्याल को अपनी कारें बनाने में शामिल कर सकता है तो वो एक दिन में मज़ीद कारें बना सकता है। इस वक्त फोर्ड और बहुत से दूसरे कार मैन्युफैक्चरर ने एक वक्त में एक ही कार बनाई और पैदावार सुस्त थी। चुनांचे 1904 में हेनरी ने ज़्यादा पैसा इकट्ठा किया और अपनी फैक्ट्री बनाई। उसने 300 से ज़ायद कारकुनों को मुलाजमत दी और अपनी नई फैक्ट्री के अंदर असेंबली लाइन के साथ तजर्बा करना शुरू किया। असेंबली लाइन के इस्तेमाल ने पैदावार में 5 गुना इजाफा किया और उसका नया मॉडल अमेरिका में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाली कार बन गया। लेकिन हेनरी ने इससे भी बड़ी चीज़ों पर अपनी निगाहें मरकूज़ कर लीं।
हेनरी ने 1905 में कारों के बनाने में इस्तेमाल होने वाले तमाम पुर्जों के लिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाई और अपने इंजन, ट्रांसमिशन और हर चीज़ खुद बनाना शुरू कर दी। इस वक्त के आसपास हेनरी ने वैंडम स्टील भी दरियाफ्त किया और ये वही दरियाफ्त थी जिसने वाकई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक नए दौर की राह हमवार की। वैंडम स्टील पिछले स्टील से तकरीबन 3 गुना ज़्यादा मजबूत और बहुत हल्का था। हेनरी ने इस नए स्टील का इस्तेमाल इसका नया मॉडल जो बाद में इंसानी तारीख की सबसे कामयाब कारों में से एक बन जाएगा, मॉडल टी में किया। हेनरी फोर्ड ने आम आदमी के लिए और रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए ऑटोमोबाइल बनाने का ख्वाब देखा और मॉडल टी इस ख्वाब की ताबीर थी। जब उसे पहली बार रिलीज किया गया तो यह हेनरी की अब तक की सबसे महंगी कारों में से एक थी। इसकी कीमत $850 रखी गई थी, जो आज के $26,000 के लगभग होगी। लेकिन इसकी कीमत के बावजूद ये जल्द ही अमेरिका में मद्दाहों की पसंदीदा बन गई। इसकी रिलीज के चंद ही दिनों में 15,000 ऑर्डर्स दिए गए और फोर्ड मोटर कंपनी जल्द ही अमेरिका की नंबर 1 कार कंपनी बन गई। हेनरी ने महसूस किया कि उसे एक दिन में 100 से ज़्यादा मॉडल टी तैयार करने के लिए एक बड़ी फैक्ट्री की ज़रूरत है और यूं 1910 में उसने हाईलैंड पार्क, मिशिगन में एक नया प्लांट बनाया। कई तजुर्बात के बाद 1913 तक असेंबली लाइन बाज़ाब्ता तौर पर वर्किंग ऑर्डर में थी। इस अमल ने पैदावार के वक्त को 12 घंटे से कम करके 90 मिनट कर दिया। 1914 तक उनकी 30,000 से ज़्यादा गाड़ियों की पैदावार की शरह दीगर कार मैन्युफैक्चरर्स की मुश्तरका तौर पर तैयार करदा तमाम कारों से ज़्यादा थी। 1910 से 1916 के दरमियान तैयार किए जाने वाले मॉडल टी की तादाद 20,000 से तकरीबन 1 मिलियन तक पहुंच गई। इस वक्त तक ज़मीन पर मौजूद तमाम कारों में से तकरीबन निस्फ फोर्ड की कंपनी ने बनाई थी। हेनरी के पास एक और शानदार गेम प्लान था जो उसे ऑटोमोबाइल मार्केट में नुमायां कर देगा। हर साल मॉडल टी की पैदावार की तादाद में इजाफा होता गया, इसलिए उसने कार की कीमत कम कर दी। दर हकीकत 1916 तक मॉडल टी की कीमत जो कभी $850 में फ़रोख्त होती थी, अब 400 से भी कम में फ़रोख्त हो रहा थी। लेकिन हेनरी की यह वाहिद शानदार हिकमत अमली नहीं थी। हेनरी ने अमेरिका में ऑटोमोबाइल के दौर को असेंबली लाइन के साथ शुरू करने के बावजूद इसके बहुत से मुलाजमीन इससे खुश नहीं थे। बहुत से कारकुन एक ही काम को बार बार करते हुए बोरिंग महसूस करते थे और इनमें से हुनरमंद मुलाजिम को अपना नया काम तौहीन आमेज लगा, क्योंकि उन्हें पूरी कार बनाने के बजाय सिर्फ 2 फ्राइज सौंपे गए थे, जिसके नतीजे में मुलाजिम फोर्ड को काम करने के लिए छोड़ने लगे, दूसरी कंपनियों में काम करना शुरू कर दिया। और इसका मुकाबला करने के लिए हेनरी ने मजदूरों की उजरत को दुगना कर दिया, उसे एक दिन के लिए $5 कर दिया। इस इक़दाम पर बहुत सी कंपनियां हंस पड़ी। उनका ख्याल था कि इससे कंपनी जल्द ही दिवालिया हो जाएगी, लेकिन इसने इसके बरक्स किया। पूरे मुल्क से मैकेनिक्स ज़्यादा उजरत की तलाश में शहर डिट्राइट आने लगे। हेनरी फोर्ड ने न सिर्फ इन मैकेनिक्स की उजरत में इजाफा किया जो अब इसके लिए काम कर रहे थे, बल्कि इसने उन्हें काम करने के औकात में से 1 घंटे की छुट्टी भी दी। शिफ्ट में तब्दीली ने फोर्ड को तीसरी शिफ्ट के लिए मुलाजमीन के एक नए सीट की खिदमत हासिल करने और 24 घंटे का ऑपरेशन करने की इजाज़त दी। जल्द ही बहुत से दूसरे कार ताजिरों को भी अपनी मुलाजमतों से महरूम होने के खौफ से ऐसा ही करना पड़ा। हेनरी ने पूरे अमेरिका में कारोबार और मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया को बदल कर रख दिया था। सनतकारों के लिए एक उसूल है और वो है बेहतरीन क्वालिटी के सामान को कम से कम कीमत पर मुमकिना हद तक ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा अदा करना। 1919 में हेनरी फोर्ड कंपनी में दूसरे सरमायाकारों की मुदाखलत से तंग आ गए और उन्होंने उन सब को खरीदने का फैसला किया। नतीजा ये निकला कि डिट्राइट में कई करोड़पति बन गए, लेकिन हेनरी फोर्ड को दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी का वाहिद मालिक बना दिया। हेनरी ने अपने 26 साला बेटे एडसिल फोर्ड को अपनी कंपनी का सदर बनाया।
लेकिन यह हेनरी ही था जो कंपनी की असल शोहरत था। हेनरी मुसलसल ये मानता रहा कि मॉडल टी वो कार है जिसे ज्यादातर लोग चाहते थे। जिद्दी आदमी होने की वजह से उसने फोर्ड के दूसरे एग्जीक्यूटिव्स यहाँ तक कि अपने बेटे एड की बात सुनने से इनकार कर दिया जब उन्होंने कहा कि एक नए मॉडल का वक्त है। चुनांचे इसने आखिरकार मॉडल टी असेंबली लाइन को बंद करने का फैसला किया और एक बिल्कुल नई कार डिजाइन करना शुरू कर दी। नया मॉडल 1927 में जारी किया गया था। अपनी नई फैक्ट्री में हेनरी खाम माल को साफ करने से लेकर ऑटोमोबाइल की हतमी असेंबली तक मैन्युफैक्चरिंग के अमल में शामिल तमाम मराहिल को शामिल करना चाहता था, जिसे इसने पूरा किया। यह दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री बन गई जो स्टील, शीशा, टायर और दीगर पुर्जे बनाती थी जो कारों की तामीर में इस्तेमाल होती थी। ताहम फैसला साजी पर फोर्ड का एक आदमी का कंट्रोल अब कामयाबी का फॉर्मूला नहीं रहा और 1936 तक फोर्ड मोटर कंपनी यूएस में तीसरे नंबर पर आ गई थी। मार्केट जनरल मोटर्स और क्रिसलर कॉरपोरेशन के पीछे थी, यहाँ तक कि हेनरी की नई ईजाद V8 इंजन मार्केट में मुकाबले के लिए काफ़ी नहीं। हालात बद से बदतर होते चले गए और शदीद अफसुर्दगी के बढ़ने के साथ ही फोर्ड को मुलाजमीन को छोड़ना पड़ा। 1943 में हेनरी का बेटा पेट के कैंसर से मर गया और इस तरह वो मजीद 2 साल तक कंपनी चलाता रहा। फोर्ड मोटर कंपनी का कंट्रोल अपने पोते हेनरी II के हवाले करने से पहले हेनरी अपनी ड्यूटी से रिटायर हो गए और बाद में 7 अप्रैल 1947 को इंतकाल कर गए। आज फोर्ड मोटर्स कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनियों में से एक है।